जय श्री राम। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनु जन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमांगी करही पुर काजा। देखि चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि श्री रामचरितमानस आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है, संस्कार सिखाता है। जैसे इसमें क्या बताया गया है श्री रामचरितमानस पे कि सुबह जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उठते थे तो माता पिता का पांव छूते थे और अपने जो गुरु थे उनको भी नमस्कार प्रणाम करते थे। तो हम लोगों का जो कर्तव्य है, हमारे जो खास करके जो विद्यार्थी जीवन में है, अभी आप सुबह उठें तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करें, उसके बाद गुरु का पांव छुएं। अगर आप स्कूल जाते हैं तो गुरु का पांव जरूर छुएं। यह हमारा श्री रामचरितमानस हमें कहता है। और माता पिता का पांव ऐसा नहीं, हम बड़े होकर भी छू सकते हैं, हम बड़े होकर भी माँ और बाप के पांव दबा सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दोहा। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निर्वय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, अगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम, पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावै। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी,
हरि विधु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरहु हरन मही भारा। गाध के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी आज की 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की कंप्लीट हुई। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़िए। मैं आपसे हर बार ये बोलता हूँ कि श्री रामचरितमानस कोई नॉर्मल पुस्तक नहीं है, एक धर्म ग्रंथ है। इसमें जितने भी मंत्र हैं वो महामंत्र हैं। तो आप लोग जब भी इसको पढ़ेंगे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक प्रकार से ये नदी है, इसमें आप जब भी गोता लगाएंगे तो आपको कोई न कोई मोती जरूर मिलेगा। आपको कोई ना कोई मोती जरूर मिलेगा। आप जब भी इसमें गोता लगाएंगे तो आप जब भी पढ़ेंगे कुछ न कुछ आपको ज्ञान की चीजें इसमें अवश्य मिलेंगी। तो आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए। मेरा एक ही सपना है मित्रों कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। तो आप लोग कोशिश करिए कम से कम 5 चौपाई पढ़िए। जो हमारी सनातन संस्कृति है ये हर घर सुबह, हर मेरा ये सपना है कि हर घर, जब मैं कहीं भी जाऊं तो हर घर दिखे कि हाँ, हर घर का बच्चा श्री रामचरितमानस डेली पढ़ रहा है, परिवार का हर सदस्य पढ़ रहा है। तो आप लोग कोशिश करिए, एक माहौल बनाइए कि आप लोग श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़िए। आज का अगर हमारा श्री रामचरितमानस आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हो सकता है आपके इस प्रयास से 2-4 लोग और जुड़ें। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।